हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आइए हम जानते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में किस रूप में रखा हुआ है और इसका क्या उपयोग है, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। तो हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 में, कौन सा एग्जाम है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूरा विवरण रखा गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो नियम है वह कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। विश्व में किसी भी देश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का नियम कहीं पर लागू नहीं हुआ है। हम आयरलैंड में पहले था और आयरलैंड से ही भारत में रखा गया है। तो हम सबसे पहले आइए पढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हम सारे विवरण राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं और इन्हें हम पढ़ेंगे। आइए जानकारी लेते हैं और याद करते हैं। पेपर में अधिक से अधिक पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न हैं, ये आपको बहुत ही लाभदायक होगा। राज्य को अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित किया गया जो केंद्र और राज्य सरकार, संसद और राज्य विधायिका, भारत के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों या ऑर्डियन का मतलब एंग्लो भारतीय समुदाय जो बनाया जाता है वह सरकार का नियंत्रण में है। जितने भी एंग्लो भारतीय समुदाय बनाए जाते हैं प्राधिकरण, वो चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद, जो राज्य या विधायिका के भीतर जो सभी स्थानीय क्षेत्र होते हैं, जो कार्य होते हैं, वह एंग्लो भारतीय समुदाय उस पर नियंत्रण रखा जाता है। अनुच्छेद 37 में देखिए क्या दिया गया है। यह घोषणा करता है कि निदेशक तत्व देश के शासन के मूल आधार हैं। जो निदेशक तत्व हैं वो शासन, जो शासन व्यवस्था है उसका सबसे मूल आधार क्या है, नीति निर्देशक। इन्हें क्या करता है, कानून के निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का मुख्य कर्तव्य होता है। राज्य देश के भौतिक साधनों को स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके, लोगों को लाभ मिल सके। राज्य प्रत्येक नागरिक को भी यह चाहेगा कि उनको नौकरी मिल सके और सुविधा मिल सके, वो अपने नियम के अनुसार कार्य कर सके। यह अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 38 में क्या दिया गया, कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। लोगों को कल्याण करने के लिए जो सामाजिक व्यवस्था होगा, चाहे राजनीतिक व्यवस्था होगा या आर्थिक व्यवस्था होगा या धार्मिक व्यवस्था होगा, उन सभी में हर नागरिक को क्या मिले, न्याय मिले और समान कार्य मिले और उन्हें न्याय की व्यवस्था मिले। यह हमारे अनुच्छेद 38 में दिया गया है। चाहे आपको सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक या धार्मिक किसी भी प्रकार का न्याय चाहिए, न्यायिक चाहिए, तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 39 में क्या आता है, अनुच्छेद 39 में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, जिसे क लिख दिया। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य कार्य मिले और लोगों को समान वेतन मिले। ऐसा नहीं कि कुछ कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं तो उन्हें कम वेतन मिले और बड़े वर्ग के व्यक्ति हैं तो उन्हें अधिक वेतन मिले। ऐसा नहीं, हर व्यक्ति को समान वेतन मिलना चाहिए और कार्य भी समान होना चाहिए। राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे स्त्री हो या पुरुष, सामान्य कार्य मिले और उनको वेतन भी समान प्रदान किया जाए। मूल संविधान में यह भी कहा गया है कि राज्य बच्चों या युवकों की शोषण से या भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा उनका करेगा। यह भी उनका राज्य सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 40 में क्या देखा गया है, यह निर्देश है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। जो राज्य ग्राम पंचायत होते हैं उनका संगठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो कब किया जाएगा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन होगा और उनको ऐसी शक्ति देगा, ऐसी प्राधिकरण शक्ति या प्राधिकरण बातें की ऐसे प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। जो उन्हें कार्य करने के लिए जरूरत होता है वैसे ही शासन व्यवस्था उन्हें शक्ति प्रदान किया जाता है। राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह भी प्रयास करेगा कि नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, जो उसकी योग्यता है वो रोजगार पा सके और शिक्षा पा सके। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक मतलब कि सभी सहायताएं एक समान रूप से व्यक्ति को मिले, किसी भी व्यक्ति को कम या अधिक अभाव न हो। अनुच्छेद 42 में दिया गया है काम की न्याय संगत। अनुच्छेद 42 में यह कहा गया है कि व्यक्ति को काम ऐसा मिलना चाहिए जो व्यक्ति कर सके, उसे न्याय की संगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई काम कैसा मिल जाए और व्यक्ति कर न सके। मानवोचित दशाओं में वह ऐसी दशा में भी कार्य न करे कि जैसे उसे हानि पहुंच सके। प्रसूति असहायता का उपबंध हो। प्रसूति सहायता का मतलब स्त्री यदि प्रसूति अवस्था में है तो उस स्त्री को कार्य न किया जाए।
राज्य काम की न्याय संगत करेगा, सभी के साथ एक समान न्याय करेगा और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता की भी व्यवस्था किया गया है हमारे राज्य सरकार द्वारा। अनुच्छेद 43 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 43 में दिया गया है, राज्य कृषि उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थान या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकार का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य प्रति से कदम उठाएगा। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का मुख्य कर्तव्य है कि वैज्ञानिकों द्वारा उस राज्य के जो किसान हैं उन किसानों के द्वारा किस प्रकार से खेती किया जा रहा है, उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, वैज्ञानिकों के द्वारा वह संचालन व्यवस्था देखा जाए। राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचालन भी करेगा। गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू आहार नस्लों के नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का भी प्रयत्न करेगा। यह हमारे संवैधानिक संशोधन में यह दिया गया है। अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 44 में दिया गया है, इसमें समान नागरिक संहिता यूसीसी शामिल है। यूसीसी का मतलब होता है कि सभी नागरिकों को एक समान रूप से कर्तव्य मिलना चाहिए। इसमें नागरिकों के लिए देश के पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार हो। समानता का अधिकार के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के भी दिया गया है हमारे संविधान में, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में राज्य सरकार द्वारा, वो हमारे भारत केंद्र सरकार द्वारा उसमें समानता दी गई है। इसमें हमारे राज्य सरकार द्वारा समानता दी गई है कि हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हों या उसके समान कर्तव्य प्राप्त हों। यह हमारे अनुच्छेद 44 में दिया गया है कि हर नागरिक को समान कर्तव्य प्राप्त हो। अनुच्छेद 45 में दिया गया, फिर से राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह अनुच्छेद हमारे 22 में भी केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है कि हर राज्य को यह अधिकार है, यह कर्तव्य है उस हर राज्य का कि अपने राज्य के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को काम न करना पड़े और हर बच्चों को 14 वर्ष तक निःशुल्क और शिक्षा राज्य सरकार द्वारा मिले। लेकिन यह भी राज्य सरकार द्वारा भी नीति निर्देशक तत्व में रख दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 46 में दिया गया है, राज्य समाज के कमजोर वर्ग में, जैसे कमजोर वर्ग में क्या आते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उन्हें शैक्षणिक मतलब शिक्षा की व्यवस्था, आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो तो उनके आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए और सारी व्यवस्था भी करेगा। और अनुसूचित जाति, जैसे विशेष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का उनको विशेष ध्यान रखना उनका कर्तव्य है। उन्हें सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। उन्हें किसी भी प्रकार का शोषण उनके साथ न किया जाए और उनकी सामाजिक न्याय भी उनको मिले और सभी को समान रूप से कार्य भी मिले, उन्हें शिक्षा व्यवस्था में भी कमी न आए। अनुच्छेद 47 में दिया गया है, राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। राज्य का यह भी सबसे अधिक कर्तव्य है कि वहाँ की पोषाहार मतलब कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारे और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने वाले अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों और अन्य पदार्थों का सेवन से राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। यदि राज्य सरकार में अधिक से अधिक मादक पदार्थों का यदि सेवन किया जा रहा है, लोग यदि शराब पी रहे हैं तो उस पर भी राज्य सरकार द्वारा रोक लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 47 में दिया गया है। और वहाँ की स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें, यह भी राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में सुधार किया गया है। पहले सिर्फ जीवों की सुरक्षा था कि नागरिकों की सुरक्षा था, लेकिन उसमें पर्यावरण वन्य सुरक्षा का निगम नहीं किया गया था। तो इसमें अब पर्यावरण वन्य सुरक्षा नियम भी बदल दिया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, वनों और वन्य जीवों की भी सुरक्षा करना है, पर्यावरण की भी सुरक्षा करना है और उनमें सुधार भी लाना है तथा वनों का भी, वनों मतलब जंगल और जंगल में रहने वाले जीव जंतु की भी सुरक्षा करना उनका मुख्य दायित्व होता है। राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का पूर्णतः प्रयास करेगा। संविधान 42वें संशोधन अधिनियम में 1976 द्वारा अनुच्छेद 48A में इसको जोड़ दिया गया है, इसलिए वहाँ पे 48 लिखा जाता है तो 48 से लिखा हुआ है। अनुच्छेद 49 संविधान के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कोई भी नीति, मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक
अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक स्थान या वस्तु का यथास्थिति विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य होता है कि वहाँ के जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक मतलब इतिहास से कब आ रहा, वहाँ की कलात्मक जो कला कोई क्रिया किया गया है, जो इतिहास से पहले महाराजाओं का था, जब कोई किला हुआ, इन सभी स्मारकों का स्थान का, चाहे कोई वस्तु कीमती वस्तु है, उन सभी वस्तुओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य होता है। और राज्य इस पर बाध्य भी है केंद्र सरकार द्वारा कि उसको न तो बेच सकता है और न ही उस पर व्यय कर सकता है। उस पर सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बना सकता है और उसके द्वारा जो बजट पास होगा या फिर जो बजट उसके द्वारा मिलेगा वह केंद्र सरकार को देना होता है या राज्य सरकार का कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करता है और संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य का प्राप्त कर लिया गया है। इसमें व्यवस्थापिका द्वारा जो कार्यपालिका को दिया जाता है उसमें कार्यपालिका खरे रूप से कार्य करेगी। यदि कार्यपालिका द्वारा किसी प्रकार से कार्य नहीं किया जाता है तो उसे न्यायपालिका द्वारा दंडित भी किया जाएगा और उसे अलगाव किया जाएगा, उसे निकाल दिया जा सकता है। यह अनुच्छेद 50 में दिया गया है। यह राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करना यह सार्वजनिक सेवा के लिए दिया गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के लिए भी कोई भी कार्य यदि दंडित पाया जाता है तो दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 51 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 में दिया गया है कि जब तक बालक 6 वर्ष तक नहीं हो जाता है, उसमें बाल्यावस्था जब तक पूर्ण रूप से उसमें ख़त्म नहीं होता तब तक उसका पूरा देखरेख राज्य सरकार का होगा और राज्य सरकार उसके आयु में प्रारंभिक देख रेख पूरा करेगा और उसको तब तक करेगा जब तक उसकी शिक्षा व्यवस्था उपबंध न हो जाए। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में यह लागू कर दिया गया है कि राज्य सरकार इसका पूरा देखभाल करेगा। उस छोटे से बच्चे के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करना और उसकी देखरेख करना, उसे शिक्षा व्यवस्था का बनाए रखना, यह सारा कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।